नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 जून शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि देश की जनता के एक बड़े तबके ने आम चुनाव में कांग्रेस पर भरोसा किया है, इसलिए जनमत को विनम्रता से स्वीकार करते हुए हमें अनुशासित होकर लोगों के भरोसे पर खरा उतरना है। खड़गे ने आम चुनाव के बाद पहली बार हुई पार्टी की शीर्ष नीति निर्धारक संस्था कांग्रेस की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि देश की जनता ने विपक्षी दलों की एकता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत को जो सम्मान दिया है, उसे बनाए रखने के लिए पार्टी को हर स्तर पर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि हमारा काम निरंतर जारी रहेगा, चाहे हम सत्ता में हों या नहीं। हमें 24 घंटे लोगों के बीच रहना होगा, जनता के मुद्दों को उठाना होगा और हमें हर कीमत पर विरोधी दलों को परास्त करके अपनी सरकार बनानी है। लोग बदलाव चाहते हैं, हमें उनकी ताकत बनना होगा। शक्तियों और संविधान विरोधी ताकतों को कड़ा जवाब देना है। हिंदुस्तान के मतदाताओं ने भाजपा के 10 साल की नफरत और ध्रुवीकरण की राजनीति को खारिज किया है। कांग्रेस की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था कांग्रेस कार्य समिति ने पार्टी नेता राहुल गांधी को सर्वसम्मति से लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाने का प्रस्ताव पारित किया और कहा कि श्री गांधी ही लोकसभा में पार्टी के मुद्दों को प्रभावी तरीके से उठा सकते हैं। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल तथा पार्टी के संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने शनिवार को कार्य समिति की बैठक के बाद पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कार्य समिति ने श्री गांधी को विपक्ष का नेता बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। उन्हें उम्मीद है कि गांधी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे। राजस्थान में भजनलाल सरकार बजट सत्र में घोषित मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना लागू करने जा रही है, जिसके तहत वंचित वर्ग के बच्चों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट भाषण के दौरान गरीबों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने का बड़ा ऐलान किया था। सीएम ने इस योजना को 1 जुलाई से लागू करने का कहा है और इस योजना में सभी शिक्षा पहुंचाने का उद्देश्य रखा गया है, जिसमें शिक्षा को सुलभ किया जा सके और इसमें सीमांत किसानों और खेतीहार श्रमिकों के छात्र छात्राओं को केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की घोषणा की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट के शपथ से पहले दिल्ली में सियासी हलचल बढ़ गई है। राजस्थान से बनने वाले मंत्रियों को लेकर आजकल में तस्वीर साफ होने की संभावना है। मंत्री बनने वाले सांसदों के पास पीएमओ से फोन आएंगे और अभी तक किसी नेता को कोई कॉल नहीं आया है। जानकारों के अनुसार राजस्थान से 2 चेहरे रिपीट हो सकते हैं। बीजेपी अपने जीते हुए मंत्रियों को रिपीट कर सकती है और इस पर मोटे तौर पर सहमति है। मोदी सरकार में राजस्थान से केंद्रीय मंत्रिमंडल में गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का नाम दावेदारों में है और आज बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता खत्म हो गई है। ऐसे में राज्य की ब्यूरोक्रेसी में एक बार फिर बड़ा बदलाव होने की संभावना है। 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले नौकरशाही में व्यापक बदलाव किया गया था और सभी विभागों में हजारों अफसरों के ट्रांसफर हुए थे और अब अफसरों के कामकाज की समीक्षा की जा सकती है। मंत्रियों और विधायक भी अपने स्तर पर कामकाज का आकलन कर रहे हैं। उनकी सिफारिश पर सरकार तबादला करेगी। मुख्य सचिव सहित कई अफसरों के पास अतिरिक्त चार्ज का भार है। आदर्श आचार संहिता हटने के साथ ही सरकारी मशीनरी में बदलाव की तैयारियां शुरू हो गई है। कई विधायकों ने अफसरों की शिकायतें भेजी है और ऐसे में आईएएस और आईपीएस के कार्य के बारे में भी रिपोर्ट्स मांगी गई है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की किसानों को लेकर बड़ी घोषणा, किसानों की सम्मान निधि की राशि बढ़ाई गई है। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अन्नदाता उत्थान के संकल्प पर सतत गतिशील प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के समग्र उत्थान की दिशा में पीएम किसान सम्मान निधि में 2000 रुपए की वृद्धि की गई है, जिससे किसानों के लिए केंद्र सरकार की 6000 रुपए की सालाना राशि बढ़कर अब 8000 रुपए अन्नदाताओं के सर्वांगीण उन्नयन हेतु प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध है। राजस्थान के पूर्व मंत्री और भरतपुर के पूर्व राज्य परिवार के सदस्य विश्वेंद्र सिंह का पारिवारिक विवाद बढ़ता ही जा रहा है। उन्होंने भरतपुर के मथुरा गेट थाने में पत्नी दिव्या सिंह और बेटे अनुरुद्ध के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कराया है। आरोप लगाया है कि मां बेटे ने राज परिवार की करोड़ों रुपए की गोल्ड ज्वेलरी और हीरे चोरी किए हैं। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने रिपोर्ट में बताया कि दिव्या और अनिरुद्ध ने भरतपुर रॉयल्स फैमिली रिलीजियस और सैरोमेट्रिकल ट्रस्ट का 10 किलो सोना और हीरे जवाहरात लॉकर से निकाले हैं। राजस्थान में अलवर जिले के रामगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के खेड़ी का बास में तेज अंधड़ के चलते निर्माणाधीन मकान पर काम करते समय दीवार गिरने से 7 लोग दब गए। घटना में गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को अलवर रेफर किया गया है।
राजस्थान के तमाम जिलों में आज सुबह तेज आंधी चली है और आसमान में धूल के गुबार छा गए हैं। तेज हवाओं ने राहगीरों को परेशान किया है। बीकानेर चूरू में 70 तो जयपुर में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चली। 9, 10 और 11 जून को भी कुछ जिलों में इसी तरह का मौसम रहने की संभावना जताई गई है। आज जयपुर, बीकानेर, सीकर, चूरू, नागौर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, फलोदी और अजमेर के कुछ हिस्सों में सुबह से बादल छाए हुए हैं। इन जिलों में तेज हवा चल रही है और इससे पहले शुक्रवार को भी इनमें अधिकांश जिलों में धूल भरी आंधी चली और कुछ जगह पर बारिश हुई। राजस्थान में अजमेर के नसीराबाद में शनिवार सुबह हनुमान की प्रतिमा क्षतिग्रस्त मिलने पर लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सदर बाजार हनुमान चौक स्थित मंदिर पर आज हनुमान जी की मूर्ति क्षतिग्रस्त मिलने के समाचार पर आग की तरह फैल गए। हिंदूवादी लोगों तथा बजरंग दल के सदस्य एकजुटता से मौके पर पहुंचे और प्रातःकालीन खुले बाजार बंद करवाकर विरोध किया। पिछले साल बारिश के बाद जवाई बांध में पानी की भरपूर आवक के बाद प्रवाह क्षेत्र में पानी छोड़ने से सर्वाधिक फायदा जालोर जिले को हुआ। किसान इस बार भी अच्छे जमाने की आस में आसमान में नजरें गड़ाए बैठे हैं। दूसरी तरफ सभी की नजरें जवाई की गेज पर भी है। अभी सीजन शुरू होने में करीब 30 दिन बचे हैं और जवाई बांध 40 फीट तक खाली है। पिछले साल की बात करें तो पहले बीपर जॉय चक्रवात के दौरान और उसके बाद अच्छी बारिश से जवाई बांध में पानी की खूब आवक हुई और पूरी क्षमता तक बांध भरा। उसके बाद 40 मिनट तक गेट खुले रहने से जालोर के कृषि क्षेत्र को फायदा हुआ और करीब 5 साल तक बंद पड़े कृषि कुएं भी शुरू हो गए। जिले के 33 राजस्व गांव तो जालोर के 24 गांव इससे लाभान्वित हुए हैं। दौसा में आगामी खरीफ सीजन में मिले किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद, बीज और दवाई की व्यवस्था को लेकर कृषि विभाग द्वारा 15 मई से 10 जुलाई तक सघन गुण नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है। कृषि अधिकारी व निरीक्षक अशोक कुमार मीणा ने बताया कि कृषि विभाग के निरीक्षकों द्वारा जिले में खाद विक्रेताओं के विक्रय परिसरों, बीज, कीटनाशी के सैंपल्स लिए जा रहे हैं और सैंपल को गुणवत्ता की जांच के लिए विभिन्न राजकीय कीटनाशी जांच प्रयोगशालाओं में भी भेजा जा रहा है। राजस्थान के सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में 10 जून से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार 12वीं के पास स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए 19 जून तक अप्लाई कर सकेंगे और इसके बाद 28 जून को सिलेक्ट हुए स्टूडेंट्स की फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। 1 जुलाई से प्रदेश के 556 से ज्यादा सरकारी और प्राइवेट कॉलेज ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पे अपनी पढ़ाई शुरू कर देंगे। राष्ट्रीय होटल प्रबंधन में कैटरिंग टेक्नोलॉजी परिषद से पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार और राजस्थान सरकार की ओर से स्थापित राज्य होटल प्रबंधन संस्थान में उदयपुर में अध्ययनरत के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। संस्थान के प्राचार्य ने बताया कि संस्थान की ओर से बैचलर ऑफ साइंस एंड हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन डिप्लोमा कोर्सेज में खाद्य व पेय सेवा, हाउसकीपिंग संचालन, उत्पादन, लघु पाठ्यक्रम में हुनर से रोजगार संचालित है और इसमें किसी भी उम्र के 12वीं तथा इससे ऊपर के अभ्यर्थी प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान के अजमेर में शनिवार को राष्ट्रीय छात्र संगठन ने नीट परीक्षा 2024 में कथित धांधली एवं परिणामों में बोनस अंक के जरिए पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। अजमेर NSUI इकाई में यहां बयावर रोड पर स्थित सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के बाद नारेबाजी करके NTA होश में आओ की आवाज बुलंद की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।